नमस्कार। पिछले वीडियो में हम तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक की उपलब्धियों या कार्यों के अंतर्गत उसकी गृह नीति या ऐसा कह सकते हैं कि उसके द्वारा अपने आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु जो कार्य किए गए थे उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने कुल 4 बिंदुओं पर वो चर्चा कर चुके थे। जिसमें पहला था गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली की जनता और जो तुर्की अमीर थे उनको विश्वास को अर्जित करना। दूसरा था राजकोष में वृद्धि करना। तीसरा था कृषि या भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करना। और चौथा था डाक एवं परिवहन व्यवस्था में सुधार करना। आज के वीडियो में हम गयासुद्दीन तुगलक की गृह नीति के अंतर्गत जो 5वां सुधार कार्य किया गया था, उस 5वां सुधार कार्य किया गया था उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सुल्तान बनने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो चुकी पुलिस और जो न्याय व्यवस्था थी उसको भी पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। गयासुद्दीन तुगलक के जो पूर्ववर्ती सुल्तान थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और नासिरुद्दीन खुसरो शाह, इन दोनों के शासनकाल में इनकी अयोग्यता के कारण जो पुलिस और न्याय व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो चुकी थी। और इसके बारे में हमें जानकारी जो है वो जियाउद्दीन बर्नी के ग्रंथ से पता चलती है। इनकी अयोग्यता के कारण जो न्याय व्यवस्था है वो एक प्रकार से भ्रष्ट हो चुकी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने सुल्तान बनने के पश्चात न्यायिक व्यवस्था को वो पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया और उसने सर्वप्रथम जो प्रचलित जो लोक धारणाएं थी उन पर तथा इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित एक नया न्यायिक विधान तैयार करवाया। और इस नए तैयार किए गए न्यायिक विधान पर ही उलेमाओं को है वो न्याय प्रदान करने के लिए वो कहा गया, न्याय प्रदान करने का फरमान जारी किया गया। उसने जो न्यायिक अधिकारी थे उन न्यायिक अधिकारियों को भी उनकी योग्यता के आधार पर है वो नियुक्त किया, उनके वेतन में वृद्धि की ताकि न्यायिक कार्यों में एक प्रकार से शुचिता लाई जा सके। इसी प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने अस्त व्यस्त हो चुकी पुलिस व्यवस्था को भी पुनर्संगठित करने का प्रयास किया। जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि गयासुद्दीन तुगलक द्वारा पुलिस व्यवस्था को पुनर्संगठित किए जाने से शांति और व्यवस्था है वो पुनर्स्थापित हो गई। और इस गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इस पुलिस व्यवस्था को संगठित करने से जो राजकीय मार्ग थे, जो व्यापारिक मार्ग थे, वो पुनः सुरक्षित हो गए। और गयासुद्दीन तुगलक द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करने के लिए जो कठोर दंड विधान बनाया गया था, उसके परिणाम स्वरूप जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने अपने कर्तव्यों का है वो भली भांति निर्वहन करना प्रारंभ कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक की है वो इन्हीं कठोर दंड विधानों के कारण लुटेरों और चोरों में भी है वो एक प्रकार से आतंक उत्पन्न हो गया। बर्नी लिखता है कि गयासुद्दीन तुगलक के कठोर दंड विधान से आतंकित लुटेरों और चोरों ने अपना कार्य छोड़कर है वो कृषि कार्य अपना लिया। इससे पता चलता है कि गयासुद्दीन तुगलक पुलिस और न्याय व्यवस्था को वो पुनर्स्थापित करने में सफल रहा था। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा अपनी गृह नीति के अंतर्गत हिंदुओं के प्रति भी वो उदार नीति का अनुसरण किया गया। यद्यपि जो सल्तनतकालीन इतिहासकार हैं, समकालीन जो सल्तनतकालीन इतिहासकार हैं,
उनके वृत्तांतों से पता चलता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने हिंदुओं के प्रति न तो अत्यधिक कठोर नीति का अनुसरण किया और न ही अत्यधिक उदार नीति का अनुसरण किया। समकालीन इतिहासकारों ने इस बारे में वो स्पष्ट रूप से लिखा है। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि भूमि कर व अन्य करों को वसूल करते समय हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए कि वे न तो अत्यधिक धन की अधिकता से वो अंधे होकर विद्रोही और षड्यंत्रकारी बन जाए और न ही वो अत्यधिक निर्धन होकर वो कृषि कार्य को छोड़ जाए। यानी उनसे धन या अन्य करों की वसूली करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनके पास न तो धन की अधिकता हो और न ही वो अत्यधिक निर्धन हो जाए। दोनों ही स्थितियों में वह हिंदू जो थे उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना उसका प्रमुख उद्देश्य था। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने हिंदुओं के प्रति एक प्रकार से मध्यम प्रकार के वो मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, मध्यम प्रकार की नीति अपनाई, न तो अत्यधिक कठोर और न ही अत्यधिक उदार। इसी प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने वो जो अपाहिज थे, असहाय थे, अति निर्धन वर्ग थे, उनके लिए दानशाला भी स्थापित करवाई जहां उन्हें भोजन वस्त्र आदि उपलब्ध करवाए जाते थे। इसी प्रकार उसने वो जो विद्वान उलेमा थे, साहित्यकार थे, उनको भी संरक्षण गयासुद्दीन तुगलक द्वारा प्रदान किया गया। गयासुद्दीन तुगलक ने समकालीन सुप्रसिद्ध कवि और इतिहासकार, साहित्यकार अमीर खुसरो को वो 1000 टन का वार्षिक पेंशन प्रदान करने के आदेश दिए थे, जिससे पता चलता है कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में कला और साहित्य के प्रति भी अत्यंत उदार था और उसने अनेक विद्वानों को वो संरक्षण भी प्रदान किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने आंतरिक प्रशासन के अंतर्गत सैन्य व्यवस्था में भी सुधार करने का यानी सेना का भी पुनर्गठन करने का प्रयास किया। गयासुद्दीन तुगलक के जो पूर्ववर्ती सुल्तान थे मुबारक शाह खिलजी और नासिरुद्दीन खुसरो शाह, उनके समय सेना में वो अनुशासनहीनता अत्यधिक बढ़ गई थी। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने तो सेना का समर्थन प्राप्त करने के लिए पैसा है वो पानी की तरह बहाया था। अतः गयासुद्दीन तुगलक ने सुल्तान बनने के बाद सर्वप्रथम अपने सैन्य सुधारों में सेना में जो अनुशासनहीनता थी उसको दूर करने का प्रयास किया। उसने सर्वप्रथम उन सैनिकों की वो सूची बनवाई जिन्होंने खुसरो शाह से वो अनावश्यक या अवैध रूप से धन प्राप्त किया था और उसने आदेश दिया कि इन सैनिकों से 1 वर्ष के वेतन के बराबर धन को छोड़कर जो शेष धन है उस शेष धन को उनके वेतन से किस्तों में काटकर वसूल किया जाए। यानी नासिरुद्दीन खुसरो शाह द्वारा इन सैनिकों को जो धन दिया गया था उस धन में से 1 वर्ष का वेतन उन सैनिकों के पास रहने दिया गया तथा जो शेष धन था वो उनके वेतन से किस्तों में वो काटने का आदेश प्रदान किया। इस प्रकार वह अपने सैनिकों से ये जो धन था वो वसूल करने में सफल रहा। उसने सेना में वो भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता को रोकने के लिए कठोर कानून बने। वह सैनिकों को अपने सामने ही वेतन वितरित करवाता था तथा समय समय पर स्वयं है वो सेना का नियमित निरीक्षण करता था। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने सेना में जो अनुशासनहीनता थी और भ्रष्टाचार था उसको समाप्त करने के लिए उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो सैन्य सुधार किए गए थे उनको एक प्रकार से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। उसने घोड़ों को दागने और हुलिया नोट करने की प्रथा को भी पुनर्स्थापित किया जो उसके पूर्ववर्ती सुल्तानों द्वारा समाप्त कर दी गई थी। गयासुद्दीन तुगलक का जो अंतिम जो कार्य था वो था नीतिगत सुधार। देखिए गयासुद्दीन तुगलक अपने निजी जीवन में
चाहे वो प्रारंभ में एक सैनिक या सीमा रक्षक के रूप में हो या सुल्तान के रूप में, अपने निजी जीवन में वो ईश्वर में गहन आस्था रखने वाला एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वो व्यक्तिगत आचरण पर अत्यधिक ध्यान देता था और अपनी जनता से भी यह अपेक्षा करता था कि वो इस्लाम के नियमों का अत्यंत ही सावधानी के साथ नैतिकतापूर्ण तरीके से पालन करे और अपनी जनता के नैतिक आचरण को उसने सुधारने के लिए और नैतिक आचरण को उच्च नैतिक आचरण को स्थापित करने के लिए उसने मुहद्दिसिब नामक अधिकारी की नियुक्त की, जिनका प्रमुख कार्य एक प्रकार से जनता के नैतिक आचरण पर ध्यान रखना और उन्हें धर्म के विरुद्ध या नैतिकता के विरुद्ध आचरण करने से रोकना था। इसी प्रकार गयासुद्दीन तुगलक अपने निजी जीवन में मद्यपान, व्याभिचार, संगीत, नृत्य आदि को भी अधिक महत्व नहीं देता था। संगीत के विषय पर तो उसका प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ है वो अत्यधिक विवाद भी हो चुका था। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने अपने आंतरिक प्रशासन में वो सुधार करने के अनेक प्रयास किए। यद्यपि वो महज 5 वर्ष ही शासन कर पाया था, किंतु उसने अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद जो सल्तनत काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो जो डगमगा रही थी, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद डगमगाती सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के साथ साथ उसने सुल्तान पद की शक्ति और प्रतिष्ठा को भी पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल रहा। अगले वीडियो में हम गयासुद्दीन तुगलक की सामरिक उपलब्धियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।